Talk about some lying, cheating, and stealing. And he's a cage. Two women effectively. Oh, look at that. Johnny Gargano from up top. Oh, God. On Ray Phoenix. Phoenix, what a Superstar. Oh, my goodness. आज की समर स्लैम तो भाई मतलब क्या ही शो था भाई। शो के अंदर इतनी सारी कमाल की चीजें थी ना, ये शो शुरुआत से ही बिल्कुल बैंगर था। नाइट 1 भी भाई बहुत ही कमाल की थी, बट जो नाइट 2 ने कमाल करके दिखाया ना, मैं तो यार ये बात कहूंगा, बेशक से भाई आप मेरी बात से अग्री करो या ना करो, ये वाली नाइट 2 थी ना, ये रेसलमेनिया से कई गुना ज्यादा बढ़िया थी। सच में यार इस शो के अंदर इतने सारे कमाल के मैचेस थे ना, बैक टू बैक बैंगर आउट ऑफ बैंगर आ रहे हैं। आज फाइनली भाई 2 साल के बाद अपने बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो गया है। मैं यार इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। हमें पासिंग द टॉर्च मोमेंट देखने को मिली, कोडी रोड्स और जॉन सीना। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE की समर स्लैम 2025 की नाइट 2 के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा एक बैंगर शो था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, और अगर आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। अब सबसे पहले हम इस शो के मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि शो का किक ऑफ मैच था। ये था नाओमी वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई, जो कि नाओमी की वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था। ये मैच भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का था। ये मैच अगर आप लोग देखोगे ना, तो एक तरफ से तो ये हैंडीकैप मैच था, क्योंकि रिया रिप्ली और इयो स्काई एक तरीके से नाओमी को आउट करना चाह रही थी। इस मैच के अंदर बहुत सारे स्पॉट्स थे भाई। रिया रिप्ली रॉब्स की साइड खड़ी थी, इयो स्काई भाई उनके ऊपर से निकल कर जाती है पावर बॉम्ब देने के लिए, और नाओमी जो कि बाहर फ्लोर पे पड़ी हुई थी, उनके ऊपर भाई रिया रिप्ली को एक पावर बॉम्ब देती है। और इसके अलावा भाई जब मैच के लास्ट में हम जाते हैं ना, तो रिया रिप्ली एक सुपर रिपटाइड लगाती है, कवर करती है। लग रहा था मैच खत्म हो जाएगा, बट नाओमी ने पीछे से आकर रोल अप करा और नाओमी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। नेक्स्ट मैच जो कि शो के ऊपर था, वो था एक 6 पैक TLC मैच, जो कि था WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और ये मैच तो भाई क्या ही मैच था। मैच से पहले अटेंडेंस के अंदर आते हैं द लेजेंडरी हार्डी बॉयज, मैट हार्डी और जेफ हार्डी, जो कि इस मैच को देखने के लिए आए थे। आज WWE के अंदर वापस आ गए हैं। और इस मैच के अंदर थे भाई, एक तरफ थे व्हाइट 6 के डेक्स्टर लूमिस और जो गेसी, जो कि WWE टैग टीम चैंपियंस थे। जो 5 टीम्स थी वो थी नेथन फ्रेजियर और एक्सियोम, MCMG, DIY, रे फिनिक्स एंड एंड्राडे, और साथ ही साथ अपने स्ट्रीट प्रॉफिट्स। भाई इस मैच ने तो क्या कमाल कर दिया भाई, कसम से। ये मैच था ना, इस मैच ने शो के अंदर बिल्कुल आग लगा दी। मैं तो ये कहूंगा कि यार इस मैच ने पूरे शो को स्टील कर लिया, क्योंकि इस मैच के अंदर इतनी सारी चीजें थी ना भाई, शुरुआत से लेकर एंड तक। हमें शुरुआत में एंड्राडे और रे फिनिक्स की तरफ से 3 अमीगोस देखने को मिलता है। एडी गुerrero को ट्राइब्यूट दिया जाता है, और इस शो में आगे भी बहुत सारे ट्राइब्यूट्स दिए जाएंगे। इसके बाद भाई जो लैडर स्टेबल के थ्रू जो बंदे जा रहे हैं ना, मतलब पता ही नहीं लग रहा, सारे कहीं बॉडीज पड़ी हुई हैं। इस मैच के अंदर जो एक स्पॉट आया था ना, जहां पर कंटिन्यूअसली सबको टेबल्स के थ्रू डाला जा रहा था, जैसे कि रिंग साइड पर जो गेसी थे, जॉनी गार्गानो अपनी सिग्नेचर मूव जो कि उनकी है स्लिंग शॉट DDT, उसको वो लगाता है बाहर टेबल के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ डेक्स्टर लूमिस टॉप रॉप के ऊपर चढ़ते हैं और बाहर की साइड एक डाइविंग लेग ड्रॉप लगाते हैं। फिर वहीं तीसरी तरफ भाई रे फिनिक्स होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और बाहर की साइड एक फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं, वो भी टेबल के थ्रू। जो लास्ट टाइम हमें जो 4th स्पॉट था वहां पर देखने को मिलता है, वहां पर एंजेलो डॉकिंस रिंग टॉप रॉप पर थे, बट एक्सियोम आते हैं, बाहर टेबल होती है, उसके ऊपर टोमासो चियाम्पा होते हैं, बट वो वहां से हट जाते हैं, वहां पर भाई लगाते हैं स्पेनिश फ्लाई। मैं यार देखकर इतना शॉक हो गया, मैं कहा यार ये क्या है यार, इतनी डेंजरस चीज, और आखिर इन्होंने कर कैसे ली। इस मैच के अंदर भाई सच में बहुत ही कमाल के स्पोर्ट्स थे। और इस मैच के अंदर अगर हम आगे की बात करें, तो इस मैच के अंदर हमें कैंडिस लेरे की भी इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अपने हस्बैंड जो कि है जॉनी गार्गानो, उनकी मदद करने के लिए आती है, वो टाइटल्स को ऊपर से उतारने के लिए आती है। बट यहाँ पर भाई एक और शॉकिंग चीज देखने को मिलती है, टोमासो चियाम्पा को पीछे से धक्का दे दिया जाता है, वो जॉनी गार्गानो को धक्का लगा देते हैं, और कैंडिस लेरे भाई ऊपर से बाहर की साइड गिरती है, और वो भी टेबल्स नहीं भाई, लैडर्स के थ्रू, और वो लैडर भाई बीच में से अलग हो जाती है। वो स्पोर्ट सच में बहुत ज्यादा डेंजरस था, कि भाई अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती तो कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पर था, बहुत बुरा काम था। इसके बाद टोमासो चियाम्पा भी लैडर के ऊपर चढ़ जाता है और टाइटल्स के ऊपर लटक जाते हैं, और वो उल्टे होकर लटक जाते हैं। वो चीज भी बहुत ज्यादा फनी थी, सभी लोगों ने रोकने की कोशिश करते हैं, बट कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड में DIY भाई टॉप के ऊपर होती है, वो लैडर्स के ऊपर खड़े होते हैं, बट व्हाइट 6 के फिर हमें बो डैलस, अंकल हाउडी देखने को मिलते हैं, जो कि इन
दोनों को धक्का दे देते हैं और ये बाहर टेबल्स के थ्रू जाकर गिरते हैं। इसके बाद व्हाइट सिक्स अपनी चैंपियनशिप्स को रिट्रीव कर लेते हैं और इसी के साथ ये अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लेते हैं। मतलब यार आप लोग कुछ भी कहो कि हमें स्टोरी लाइन वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलती टैग डिवीजन के अंदर, बट जब मैचेस के ऊपर बात आए तो भाई ये सबको फेल कर देते हैं मैचेस के अंदर। और हाँ भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लोगों को नॉइस आ सकता है, मैं बिल्कुल खुली जगह पर बैठा हूँ, वहां पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पीछे से चिड़िया की या किसी और चीजों की आप लोगों को आवाज आ सकती है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। इसी के साथ हम नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जो कि था लास्ट चांस मैच फॉर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ये मैच था बेकी लिंच और लायरा वल्कीरिया के बीच में, और ये मैच ही भाई क्या कमाल का मैच था। आई मीन इन दोनों ने इतना कमाल का मैच डिलीवर करा है ना। बेकी लिंच और लायरा वल्कीरिया कुछ भी हाथ में आ रहा भाई सब चीजों से मार रहे हैं। बेकी लिंच वो चेन ले आती है, चेन से लायरा वल्कीरिया के मुंह पर ऐसे बांध देती है और उनको फिर स्टील स्टेप्स के थ्रू भी फेंकती है। रिंग के अंदर आती है, टूल बॉक्स से भाई वो जिप टाई निकालती है और जिप टाई लायरा वल्कीरिया के हाथों पे बांध देती है। वो जो पोस्ट होती है रिंग पोस्ट, वहां पर लायरा वल्कीरिया को लटका देती है और उनके ऊपर लगातार कैंडो स्टिक से भाई वो अटैक करती है। लायरा वल्कीरिया बहुत कोशिश करती है उस जिप टाई को हटाने की। मेरे को ये समझ नहीं आया कि रिंग के नीचे कोई बैठा था क्या शायद, क्योंकि लायरा वल्कीरिया भाई अंदर की साइड जाती है और जब वो बाहर आती है तो उनकी जिप टाई खुल जाती है। इस मैच के अंदर बेली की भी इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलती है जो कि बेकी लिंच के ऊपर अटैक करती है, उन्हें पीटती भी है। ऐसे भाई हम लोग मैच के एंड में आ जाते हैं। बेली भाई यहाँ पर अटैक करती है बट गलती से वो पंच होता है, वो लग जाता है लायरा वल्कीरिया को, मैन हैंडल स्लैम लगता है और इसी के साथ बेकी लिंच अपनी टाइटल को रिटेन कर लेती है। बेली भाई बिल्कुल शॉक में रह जाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कर डाला। अब यहाँ से तो भाई ये चीज कंफर्म है कि जो बेली है और लायरा वल्कीरिया इन दोनों के बीच में जो स्टोरी है ये आगे कंटिन्यू रहेगी। और बेकी लिंच ने तो भाई यहाँ से अपनी टाइटल को रिटेन कर लिया और लायरा वल्कीरिया के साथ जो उनकी स्टोरी है ये यहाँ पर खत्म हो जाती है। देन फिर शो के ऊपर नेक्स्ट मैच था जो कि था एक स्टील केज मैच जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए था। चैंपियन सोलो सिकोवा जिनके साथ उनका पूरा ग्रुप जिसका नाम है MFT और दूसरी तरफ थे अपने जेकब फाटू। इस मैच के अंदर भाई बहुत सारे कमाल के स्पोर्ट्स थे, एक दूसरे को स्टील केज के ऊपर फेंक कर मार रहे थे। जेकब फाटू की तरफ से हमें कंटिन्यूअसली भाई दो मून सोल्ट्स देखने को मिलते हैं। सोलो सिकोवा स्टील केज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं बट जेकब फाटू ने रोक लेते हैं। जब उनके पास मौका था स्टील केज से बाहर निकलने का बट भाई वो बाहर नहीं निकलते हैं, उल्टा वो उसे बंद और कर देते हैं और जेकब फाटू सोलो सिकोवा को और बढ़िया तरीके से पीटते हैं। अब मैच के हम एंडिंग में आ जाते हैं। अब इस टाइम पर क्या होता है कि टाला टोंगा जो स्टील केज के ऊपर चढ़ जाते हैं और जेकब फाटू भी ऊपर थे, वहां से भाई उनके हाथ में वो हैंडकफ्स को बांध देते हैं बट जेकब फाटू भाई उन सब चीजों को भी तोड़ कर आ जाते हैं। अब जो MFT थी भाई ये मैच के अंदर इंटरफेरेंस करे जा रही थी। इस टाइम पर फिर आते हैं अपने बिग जिम जिमी ऊसो आकर के भाई वो जेसी मटेओ और टोंगा लोवा के ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर सुपर किक लगाते हैं बट टाला टोंगा आकर के भाई चौक स्लैम और बिग बूट लगा देते हैं। अब मैच के हम एंड में आ जाते हैं। सोलो सिकोवा भाई क्या करते हैं कि स्टील केज से बाहर निकलते हैं और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। अब इस टाइम पर भाई रिंग के अंदर फंस जाते हैं अपने जेसी मटेओ और टोंगा लोवा जिनके ऊपर भाई जेकब फाटू ने टॉप रॉप से मून सोल्ट लगाया और वो भाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस था क्योंकि आई थिंक वो जेसी मटेओ और टोंगा लोवा के हाथ से छूट गए थे। आई मीन रेसलर्स जब डाइव लगाते ना तो जो ओपोनेंट होता वो उन्हें पकड़ लेता है ताकि चोट वगैरह ना लगे, बट जेसी मटेओ की साइड से भाई वो थोड़े दूर हो जाते और वो उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। पर फिर भी भाई जेकब फाटू को कुछ होता नहीं है, वो खड़े होकर अपना डांस वगैरह करने लग जाते हैं। ये मैच सच में भाई बहुत ही कमाल का था बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि स्टोरी यहाँ पर खत्म हो गया। आई थिंक ये स्टोरी अभी आगे और भी बढ़ेगी, बस आगे देखते हैं कि WWE स्टोरी के अंदर क्या मसाला डालेगी, क्या स्टोरी के अंदर होने वाला है। देन फिर भाई शो के ऊपर नेक्स्ट मैच था जिसका आई थिंक सब लोगों को इंतजार था क्योंकि ये था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ थे AJ स्टाइल्स और दूसरी तरफ थे चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो। अब जो आज की नाइट थी भाई यहाँ पर हमें AJ स्टाइल्स की तरफ से एडी गेरेरो के लिए एक ट्राइब्यूट देखने को मिलता है। AJ स्टाइल्स लो राइडर के अंदर आते हैं और जो उनका अटायर था भाई वो बिल्कुल एडी गेरेरो की तरह था और एडी गेरेरो को आज उन्होंने ट्राइब्यूट दिया जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जो कि बहुत ही प्यारा ट्राइब्यूट था। डोमिनिक मिस्टीरियो को कहा जा रहा था कि उनकी 20th एनिवर्सरी थी क्योंकि आज से 20 साल पहले हमें डोमिनिक मिस्टीरियो की कस्टडी वाला लेडर मैच देखने को मिला था जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो भी थे। तो इसी के साथ भाई ये डोमिनिक मिस्टीरियो की 20वीं सालगिरह थी रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। इस मैच का इसलिए वेट था क्योंकि इनकी जो बिल्ड थी वो बहुत ही फनी तरीके से बिल्ड करी गई थी और बहुत ही ज्यादा मतलब AJ स्टाइल्स का हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला जो कि हम सबने कभी देखा ही नहीं था। इस मैच के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स थे। एडी गेरेरो को जैसे मैंने कहा ट्राइब्यूट दिया गया तो एडी गेरेरो से रिलेटेड ही बहुत सारी चीजें थी इस मैच के अंदर। एक स्पोर्ट जो कि इस मैच का बहुत ही कमाल का था ना वो ये था जब डोमिनिक मिस्टीरियो चेयर को उठाकर लाता है और वो रिंग में उसे बजाते हैं जैसे कि एडी गेरेरो करते थे और अपने ओपोनेंट को उसे पकड़ा देते हैं, बट AJ स्टाइल्स भाई उनसे भी 10 कदम आगे थे। AJ स्टाइल्स उस चेयर को अपने सर के ऊपर पहनकर लेट जाते और अपने हाथ पैर को हिलाने लग जाते हैं। रेफरी भाई कंफ्यूज हो जाता है कि किसको चोट लगी है हकीकत में। अब मैच के एंड में आ जाते हैं। AJ स्टाइल्स अपना काल्फ क्रशर लगाने जा रहे होते हैं बट डोमिनिक मिस्टीरियो वही एडी गेरेरो
वाली हरकत करते हैं, अपने बूट्स को वो लूज कर लेते हैं, जिसके कारण वो डोमिनिक मिस्टीरियो का जो बूट होता है वो एजे स्टाइल्स के हाथ में आ जाता है और फिर उसके बाद वो उसी बूट से एजे स्टाइल के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि रेफरी ने एक्चुअली में देखा नहीं था, नहीं तो डीक्यू हो जाता। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ऊपर चढ़ते और एक फ्रॉग स्प्लैश लगाकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। मेरे लिए तो यार ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि एजे स्टाइल्स फाइनली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे, बट देखते हैं आगे शायद इनकी स्टोरी और भी ज्यादा कंटिन्यू होगी और किस तरीके से WWE स्टोरी को कुक करेगी, ये देखने में तो यार और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। देन फिर आ जाते हैं यार हम अपने शो के मेन इवेंट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। आई मीन ये इनके रेसलमेनिया वाले मैच से कई गुना ज्यादा बढ़िया था। हम बात कर रहे हैं जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स चैलेंजर, उनकी एंट्रेंस यार इतनी कमाल की थी। आज उन्होंने डस्टी रोड्स को ट्राइब्यूट दिया और इसके बाद होती है भाई एंट्री अपने जॉन सीना की। पहले तो वो बिल्कुल ब्लैंड सी ब्लैक एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है, लगता है कि जॉन सीना अभी भी अपने उन पुराने हील वाले रंग के अंदर ही है, बट जब ही सारे कहीं कलरफुल लाइट्स वगैरह जल जाती है, जॉन सीना का पुराना टाइटनट्रॉन वापस आ जाता है और जॉन सीना भाई भागते हुए आते हैं। इसको देख करके भाई पर्सनली दिल में बहुत ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली हमें अपने पुराने वाले जॉन सीना वापस देखने को मिले। जॉन सीना स्टू की तरफ कहते हैं टाइम टू गेट बैक टू वर्क, और इसके बाद वो जैसे कि जॉन सीना भागते हुए जाते हैं ना रिंग के अंदर, उन्हें भाई बहुत ही कमाल का रिएक्शन मिल रहा था। क्राउड बहुत ही तगड़े तरीके से चीयर कर रहा था। देखकर यार सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमें फाइनली बेबी फेस जॉन सीना वापस देखने को मिले। ये मैच भाई सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का था। एक बात मैं यार आप लोगों का कह देता हूँ, कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच में कोई केमिस्ट्री है नहीं वैसे, बट आज के इस मैच के अंदर कुछ इन्होंने ऐसा कमाल का दिखा दिया ना कि बेशक से इन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री बनती नहीं हो, बट मैच आज इन्होंने जो डिलीवर करके दिया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया मैच भी दे सकते हैं। बहुत ही ब्रूटल मैच था भाई ये। पहले तो इन दोनों के बीच में हमें एक हक देखने को मिलता है, एक दूसरे के गले मिलते हैं और लग रहा था कि जॉन सीना अब भी कुछ हरकत कर सकते हैं, बट वो कुछ ऐसा करते नहीं है। गले मिलते हैं और फिर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। हमें इस मैच के अंदर 5 मूव्स ऑफ डूम भी देखने को मिलती है जॉन सीना की तरफ से, और एक भाई इतनी डेंजरस हमें मूव्स देखने को मिलती है। शायद केविन ओवेंस को ट्रिब्यूट दे रहे थे कोडी रोड्स, क्योंकि कोडी रोड्स भाई जॉन सीना के ऊपर पाइल ड्राइवर लगाते और भाई मैं खुद शॉक हो गया कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है। क्या तो ये केविन ओवेंस को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, नहीं तो ये सीएम पंक और जॉन सीना का जो 2013 में मंडे नाइट रॉ में मैच हुआ था, ये उसको ट्रिब्यूट दे रहे थे, क्योंकि वहां पर भी हमें एक पाइल ड्राइवर देखने को मिली थी। इसके बाद भाई इस मैच के अंदर बहुत सारे एटीट्यूड एडजस्टमेंट थे, बहुत सारे थे, और क्रॉस रोड्स भी भाई बहुत सारे थे इस मैच के अंदर। हमें बाहर की साइड इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलती है, और जॉन सीना की तो भाई आज 2015 वाली वाइब्स आ रखी थी बिल्कुल, क्योंकि जॉन सीना ने कोडी रोड्स के ऊपर एक सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब लगाया। ये मूव्स भाई जॉन सीना 2015 के टाइम पर यूज करा करते थे। वो एथलेटिक जॉन सीना में आज वापस देखने को मिला। उसके बाद अनाउंसर टेबल के थ्रू जॉन सीना कोडी रोड्स के ऊपर एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, जो कि खुद ही अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े हुए थे। इसके बाद भाई ये जो एंट्रेंस साइड होती है, जो टाइटनट्रॉन साइड होती है, उसकी साइड जाकर लड़ते हैं, जहां पर फैंस होते हैं। वहां से जॉन सीना जो वो बैरिकेड होती है, जिसको गार्ड रेल कहते हैं, उसको भाई उठा कर ले आते हैं और कोडी रोड्स के ऊपर उससे अटैक करने लग जाते हैं। उसको जॉन सीना एक जगह कोने के ऊपर लगाते हैं और कोडी रोड्स के ऊपर भाई वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने जा रहे होते हैं, बट कोडी रोड्स भाई बच जाते हैं और फिर जॉन सीना के ऊपर भाई वो एक सुपरप्लेक्स लगाते हैं उसके थ्रू, जो कि देखने में सच में ब्रूटल था कि भाई वो स्टील की चीज कितनी खिंचा कर लगी होगी उनकी कमर पर। फिर उसके बाद जॉन सीना और ये वहीं पर ही लड़ने लग जाते हैं। ये भाई रिंग के अंदर की साइड चले जाते हैं और जॉन सीना कोडी रोड्स को भाई अपने कंधे के ऊपर उठा रखे होते हैं, और कोडी रोड्स जो वो एलिवेटर टाइप की चीज है ना, जिसमें से वो अपनी एंट्रेंस करते हैं, एंट्रेंस करके वो जिसमें से निकल कर आते हैं नीचे से, वहां से भाई कोडी रोड्स को उठा कर लाते हैं। वो भाई बहुत ही फनी चीज थी जब वो कोडी रोड्स का ऐसे उठा कर लाते और लाइटिंग वगैरह ऐसे जॉन सीना के मुंह पर थी और जॉन सीना का फेस रिएक्शन। उसके बाद वो भाई वहीं पर ही स्टेज पर कोडी रोड्स को एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, बट कुछ होता नहीं है। इसके बाद ये रिंग के अंदर भी आ जाते हैं, लड़ाई भाई जारी रहती है। नीचे वाली जो रॉप थी उसको ये तोड़ भी देते हैं कोडी रोड्स, उससे भाई जॉन सीना के ऊपर अटैक भी कर देते। क्राउड भाई कोडी रोड्स को बू कर रहा था। जॉन सीना इसका काउंटर करके STFU लगाते हैं, उन रस्सियों की मदद लेते हैं, बट भाई यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद कोडी रोड्स क्या करते हैं भाई, अपना ट्राइफेक्टा क्रॉस रोड्स लगाते हैं, 1 लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, बट फिर भी भाई जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। अब लग रहा था कि कुछ हमें दोबारा से देखने को मिलेगा, बट इसके बाद भाई सीना क्या करते हैं, अपने ही ट्राइफेक्टा एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं। एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट, उसके बाद दोबारा एटीट्यूड एडजस्टमेंट, और टॉप रोप के ऊपर चढ़ते हैं और फिर एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट। मतलब बिल्कुल ही इन्होंने कमाल की चीज कर दी यार, पर फिर भी कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया। ये यार बहुत ही कमाल की चीज थी। मतलब ये मैच यार सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच था इनका। इसके बाद जॉन सीना एक टेबल उठाकर लाते हैं, रिंग में उसे सेट करते हैं और कोडी रोड्स को दोबारा से टॉप रोप के ऊपर चढ़ा देते हैं। उनको एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने जाते हैं, बट कोडी रोड्स उसका काउंटर करते हैं, रोप के ऊपर खड़े होते हैं, और पता नहीं वो किस तरीके का यार कोडी कटर था। मेरे को तो वो कोडी कटर भी नहीं लग रहा था, वो तो मुझे बुलडॉग नाम की जो मूव होती है मुझे तो वो लग रही थी। कोडी रोड्स वो जॉन
जॉन सीना के ऊपर लगाते हैं टेबल के थ्रू। जॉन सीना फिर भाई रस्सियों के ऊपर जाकर लटकते हैं। मेरे को लग रहा था कि 619 देखने को मिलेगी, बट क्या करते हैं कि कोडी रोड्स भाई पीछे थे, एक सल्यूट वो जॉन सीना को देते हैं और फिर जॉन सीना को लगाते हैं क्रॉस रोड्स और समझ आ गया था कि भाई अब जॉन सीना का एंड आ गया है। जॉन सीना कवर करते हैं 1 2 3 और कोडी रोड्स हमारे नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं। जॉन सीना की 17वीं वर्ल्ड टाइटल रेन फाइनली एंड हो गई है। 100 दिन तक ये टाइटल रेन चली है और फाइनली आज हमें इसका यहाँ पर एंड देखने को मिला। बहुत ही इमोशनल चीज थी यार ये, क्योंकि कोडी रोड्स खुद रोने लग गए थे। मैं यार सच में मेरे को बहुत ज्यादा शौक लग रहा था और शायद आप लोगों को पता होगा कि एक पोस्ट के अंदर मैंने ये बात आप लोगों से कही भी थी कि शायद हम जॉन सीना को अब फाइनल टाइम एज अ चैंपियन देख रहे हैं, क्योंकि समर स्लैम के बाद ये चैंपियनशिप उनके पास से चली जाएगी और ये बात सच थी। इसके बाद भाई कोडी रोड्स खुद रोने लग जाते हैं और हमें यहाँ पर एक पासिंग द टॉर्च मोमेंट देखने को मिलता है और शायद इस चीज को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जॉन सीना ने जो वो टॉर्च है फाइनली कोडी रोड्स को पास कर दिया है। और ये यार बहुत ही इमोशनल चीज थी। जॉन सीना कोडी रोड्स के गले मिलते हैं, जो कोडी रोड्स भाई रो रहे होते हैं यहाँ पर। जॉन सीना उनके कान में कुछ बोल रहे होते हैं, अभी हमें सुनाई तो नहीं दिया बट कुछ ना कुछ तो उन्होंने इस चीज से रिलेटेड बोला होगा। इसके बाद वो कोडी रोड्स का हैंड भी रेज करते हैं और फिर कोडी रोड्स भी भाई जॉन सीना का हैंड रेज करते हैं। जॉन सीना को भाई सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। कोडी रोड्स भाई रिंग को छोड़ देते हैं जॉन सीना के लिए, ताकि जॉन सीना इस मोमेंट को जी सके और फिर कोडी रोड्स भाई यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर ना भाई मेरे को एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट ये लगी थी कि समर स्लैम के टाइम पर इतनी ज्यादा हाइप बिल्ड कर दी गई थी कि रॉक आ सकते हैं, नहीं तो कोई भी आ सकता। भाई मेरे को खुद लग रहा था कि भाई जॉन सीना रिंग के अंदर खड़े हैं, क्या पता रॉक आ जाए, आकर के जॉन सीना के ऊपर अटैक कर दे और कहें कि तेरे को मैंने अपना चैंपियन बनाया था, कोडी रोड्स को पीटने के लिए तेरे को मैंने चैंपियन बनाया था कि कोडी रोड्स चैंपियन ना बने और तू उस चैंपियनशिप को हार गया और तूने कोडी रोड्स के साथ हाथ मिला लिया। बट एक्चुअली में भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है और लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जॉन सीना रिंग के अंदर खड़े हैं और जबी भाई थीम सॉन्ग प्ले होता है अपने बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। और ये तो भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं एक 10% थॉट होगा, 10 भी ना कहो तो भाई 1% थॉट होगा कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में आ जाएंगे, क्योंकि हर साल हम लोग यही चीज लगा कर बैठे रहते कि ब्रॉक आएंगे बट वो आते नहीं है। ये चीज भाई इतनी ज्यादा शॉकिंग थी ना, मतलब मैं यार अब भी शॉक में बैठा हूँ। क्राउड का भाई जो रिएक्शन देखने को मिला कि भाई ब्रॉक लेसनर वापिस आ गए हैं, माइकल कॉल की कमेंट्री, वेड बैरेट की कमेंट्री, भाई मतलब कमाल ही कर डाला यार। WWE ने जो ये सरप्राइज हमें दिया है ना, सच में ब्रॉक लेसनर का 2 साल बाद हमें WWE के अंदर रिटर्न देखने को मिला। ये चीज भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी सच में यार। मैं अब भी कह रहा हूँ कि मेरे को इतना शॉक लग गया था कि ब्रॉक लेसनर कैसे आ गए भाई वापस। अब जो हमें वो मैच था ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बीच में, फाइनली हमें वो वन लास्ट टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर रिंग की तरफ आते हैं, अपनी हैट वगैरह को उतारते हैं, अपने कोट को वो उतारते हैं और रिंग के अंदर आते हैं और जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते हैं और जॉन सीना के ऊपर लगाते हैं भाई वो एक F5 और इसी के साथ वो रिंग को छोड़ करके चले जाते हैं और अपनी हैट वगैरह को उठा लेते हैं और इसी के साथ शो यहाँ पर एंड हो जाता है। ये चीज भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। मैंने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ब्रॉक लेसनर वापस आ जाएंगे। फाइनली अब हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेगा। जॉन सीना के पास से उनकी टाइटल चली गई, ये चीज तो यार बहुत ही ज्यादा इमोशनल लगी थी, बट यार अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक ना एक दिन तो वो टाइटल उनके पास से जानी ही थी। बट इस शो के भाई जो लास्ट में चीज है ना, मतलब उसने बिल्कुल ही दिल खुश कर दिया। ट्रिपल एच ने जो बात कही थी ना कि तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है, वो बात उन्होंने सच कही थी। तो आप लोगों को भाई ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप लोगों को क्या थॉट्स हैं समर स्लैम 2025 की नाइट 2 से रिलेटेड, नाइट 1 से रिलेटेड, यार ये चीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो कैसे लगे ये भी कमेंट में जरूर बताना और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।